बारामूला रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। खचाखच भरे शौकत अली स्टेडियम में खिताब करते हुए अमित शाह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से वादी में तबाही आई। पहले आए दिन पथराव होते थे। खिताब के दौरान अजान के वक्त अमित शाह रुक गए थे। यही प्रार्थना है और ऐसी ही प्रार्थनाओं को लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस समय यहाँ उपस्थित है। माननीय, आप बार बार ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने और हम आपका आभार व्यक्त करते चले जाएं। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐतिहासिक रथ यात्रा में हजारों लोगों का यह जनसैलाब, लेकिन इसके बावजूद भी रथ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण संपन्न होगी। बहुत उत्साह आप सब लोगों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हम देख रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक रथ यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यात्रा के साक्षी बने, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन में बार बार आए। कुल्लू की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का उनकी उपस्थिति के लिए, उनके स्नेह के लिए और कुल्लू के लिए उनकी प्रेम और करुणा के लिए सभी जिला। तो कुल्लू से आप रास्त देख रहे थे। दशहरा उत्सव में खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने रघुनाथ भगवान का आशीर्वाद भी लिया और वहाँ पर साथ ही उन्होंने आवाम का इस्तकबाल किया, आवाम का भी आशीर्वाद लिया है। पहली बार कुल्लू के इस बैनुल-अक़वामी दशहरा महोत्सव में बहैसियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने आशीर्वाद लिया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बारामूला रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबात के जल्द इनेकाद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल जारी है। वोटर लिस्ट मुरतब करने का अमल पूरा होने के बाद फौरी इंतखाबात कराए जाएंगे। हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आप नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं परिसीमन की बात करना चाहता हूं। पहले जो परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, ऐसे किया था कि आप कुछ भी करो, ये 3 परिवार के लोग ही चुनकर आएंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार की दखल नहीं की और आज चुनाव आयोग ने जो डिलिमिटेशन किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपके ही नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आप यहां पर शासन करेंगे। मित्रों, दहशतगर्दी से
मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला। कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला है। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला है। कश्मीर का भला से होने वाला है। कश्मीर का भला IIM लगने से होने वाला है। अमित शाह ने अपोजिशन पर भी वार किया। उन्होंने परिवारों पर हमला करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों ने अवाम को बेवकूफ बनाया, जबकि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लगाया। इस हवाले से उन्होंने गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिए जाने का तस्करा भी किया। शाह ने मजीद कहा कि मोदी मॉडल तामीर और तरक्की और तालीम का मॉडल है, जबकि गुपकार मॉडल दहशतगर्दों को पनाह देने वाला है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने हुकूमत की और 3 परिवारों ने जमहूरियत को खत्म किया। विकास इसलिए हो रहा है कि यहां अलगाववाद की बात करने वाले साइड ट्रैक मेडिकल कॉलेज 2047 से 14 तक, मैं बबुआ जी और फारूक साहब सुन ले, 2047 से 2014 तक आपके परिवारों ने शासन किया। सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। 14 से 22 तक 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए। पहले 500 डॉक्टर यहां से, अब 1300 डॉक्टर यहां से निकलकर देश भर की और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। कश्मीर में एम्स बनाया है, कश्मीर में नीट बनाया है, अनंतनाग, बारामूला वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीट कश्मीर में बनाया है। जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, BSc नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये करने आया हूं कि धारा 370 के कारण गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या, बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनाव के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब ST का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का, इससे फिर से एक बार SC, ST, OBC का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने उन्हें तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। मैं आज फिर से एक बार पूरी घाटी के मेरे भाइयों बहनों को कहने आया हूं, दिल में बड़ा दर्द होता है। किसी ओर से भी एक व्यक्ति, एक इंसान जब मारा जाता है, किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे की अर्थी का होता है। भाई, अपने बेटे की अर्थी का। 42,000 लोग मारे गए।
कभी कोई नेता का बेटा नहीं मरा, कभी नहीं मरा। 42,000 लोग गरीब हो। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। भाई बहनों, माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला, सब जगह सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में लिया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंट बाय सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खिताब के दौरान अजान के वक्त अमित शाह रुक गए और अजान के बाद उन्होंने खिताब का आगाज किया। 4 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है। मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुदस्सिर अहमद शेख नामी शहीद पुलिस जवान के घर गए। मुदस्सिर करेरी बारामूला में एक इनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। गैर मुल्की मिलिटेंटों से लड़ते हुए बहादुर मुदस्सिर शहीद हो गए थे। निजी बट क्रॉसिंग के करीब ये इनकाउंटर हुआ था। ये ख़ानदान पुलिस फोर्स और कश्मीर के नौजवानों के लिए दहशतगर्दी की खुली मजम्मत करने और अपने बेटे की शहादत को कौमी कुर्बानी के तौर पर मनाने के लिए एक अजीम तरगीब का जरिया रहा है।
वादी कश्मीर में हालात पुरसुकून है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, दुकानें खुली हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भी हालात साजगार हैं। के वादी में वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के दौरान मामूलात जिंदगी पुरअमन है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पे हैं और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो हम इस खुद मौजूद है लाल चौक श्रीनगर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो खुली है और यहाँ पे दुकानें खुली है। सब जैसे वो नॉर्मल सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और कोई भी यहाँ पे जो है जिस तरह से इससे पहले जब भी कोई VIP मोमेंट इस तरह की होती थी तो यहाँ पे जो है लाल चौक जो है यहाँ पे दुकानें जो है वो बंद नज़र आती थी, लेकिन आज जो सामान्य है और दुकान खुली है, तमाम जो कारोबारी इदारे हैं वो खुले हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो एज़ यूजुअल जो नॉर्मली जिस तरह से होती है वो हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लाल चौक में इस वक्त लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ है। कुल मिला के अगर देखें तो जो अमित शाह का दौरा है उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। लोगों का मानना है कि इस दौरे के दौरान जो है वो बड़े पैकेजेस का ऐलान होगा, उनको ढेर सारी जो है वो अनाउंसमेंट मिलेंगी जिससे उनको लाभ होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर लोग जो है वो अच्छी उम्मीद रख रहे हैं और गृह मंत्री का ये दौरा जो है वो कह रहे हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो मान रहे हैं। फिलहाल अगर हम लाल चौक की बात करें तो यहाँ पे जो है सब दुकानें खुली है, जो कारोबारी इदारे हैं वो खुले हैं और जो ट्रैफिक है वो एज़ यूजुअल जो नॉर्मली ट्रैफिक जिस तरह से चलता है वही है, कहीं कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो सब चीज़ें अगर हम देखें श्रीनगर में तो पूरा यहाँ पे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नज़र आ रही है। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। अमित शाह ने राजभवन में सिक्योरिटी पर मीटिंग की। इस मीटिंग में फौज के आला अफसरान और दीगर एजेंसियों के बड़े अफसरान ने शिरकत की। 1 साल में किए गए मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के बारे में मालूमात फराहम की गई। राजभवन के अंदर हैं जहां पे इस टाइम एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो चल रही है। जो मरकजी वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह वो इस मीटिंग को ले रहे हैं यहाँ पे और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें या फिर बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके जो हेड्स हैं वो सारे इस मीटिंग में अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं। और जो ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे हुए या जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन बनी है या फिर जो अंदरूनी शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके हवाले से यहाँ पे तबादला ख्याल हो रहा है। यहाँ पे राजभवन का अंदर का ये कन्वोकेशन सेंटर है जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी जिसमें DG पुलिस भी आते हैं, ADGP पुलिस विजय कुमार वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं और फौज के जो GOC वगैरह हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल है। तो मीटिंग इस टाइम चल रही है और अंदर इस बात पे गौर किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ऑपरेशंस के बारे में बात करें या फिर जो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है उसके हवाले से बात करें। इन सब चीज़ों को लेके अंदर एक मीटिंग हो रही है इस टाइम और इस मीटिंग में जो बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से एक डिजिटल प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट की जाएगी वज़ीर दाखिला के सामने और उनको जो साल भर यहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं उनके बारे में उनको पूरी तफसीलात दी जाएगी। यहाँ इस टाइम न्यूज़ 18 को अंदर एक्सेस है। यहाँ पे पहली न्यूज़ 18 ऐसी चैनल है जो कि राजभवन के अंदर है और यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें इस टाइम दिखा रहे हैं इस मीटिंग की जो कि यहाँ राजभवन के आप देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है ये मरकजी वज़ीर दाखिला इसी गाड़ी में इस मीटिंग में आए हैं और अंदर जो है वो मीटिंग लगातार इस टाइम चल रही है। जो पुलिस के और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के आला अफसरान हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं। बताया जाता है कि इस मीटिंग के बाद जो है फौरी तौर मरकजी वज़ीर दाखिला यहाँ से बारामूला का रुख करेंगे और बारामूला में वो एक अवामी रैली से वो खिताब करेंगे और वहाँ से फिर बाकी जो प्रोग्राम है उनका बताया जाता है कि यहाँ श्रीनगर में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी वो इनॉग्रेशन करेंगे। फिरोज बानी के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। के DG जेल HK लोहिया का अंतिम संस्कार जम्मू में कर दिया गया। सुखबारों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह और दीगर पुलिस अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला हुकाम ने भी डीजी जेल एच.के. लोहिया को खराज अक़ीदत पेश किया। एच.के. लोहिया मामले की जांच जारी है। इस केस के असल मुल्ज़िम यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी भी किस्म के दहशतगर्दाना इम्कान को मुस्तरद किया है। 3 अक्टूबर रात को डीजी प्रिजन एच.के. लोहिया की निर्मम हत्या जो है वो उनके दो दी गई और तभी से लगातार आपको बता दें कि उनके जो आरोपी था जिसने उसकी हत्या की उसको ढूंढा जा रहा था और यासिर पकड़ा गया। और उसके बाद रेथलिंग सेरेमनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आज की गई और उसके बाद उनका दाह संस्कार जो है जम्मू के जोगी गेट में यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि एच.के. लोहिया एक कर्मठ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है वो अधिकारी थे और काफ़ी समय से लगातार जम्मू कश्मीर को अलग अलग पोजीशंस पर वो सर्व कर चुके हैं। और साथ ही साथ 1992 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर लगातार जम्मू कश्मीर में कई सारे अलग अलग पोजीशंस पर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में उन्होंने कई सारे काम। जब भी ये घटना के बारे में सभी लोगों को पता चला तो सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था और तभी से लगातार अगर हम बात करें तो सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह बनी कि एच.के. लोहिया की हत्या जो है उन्हीं के नौकर यासिर ने की। यासिर की बात करें तो रामबन का रहने वाला है और कल उसे कानाचक इलाके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया था और वहीं पे लगातार उसकी इंटेरोगेशन जो है वो की जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी तरह के टेरर एंगल से इसे नकारा है। उन्होंने कहा है कि टेरर एंगल नहीं है। अभी फिलहाल के लिए जम्मू के जोगी गेट घाट में इनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया। इसमें अलग अलग जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, इनका परिवार के सदस्य, क्योंकि एच.के. लोहिया जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे, असम के रहने वाले थे, उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहाँ पर उनका दाह संस्कार जो है वो किया जा रहा है और पूरा परिवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर ट्रिब्यूट जो हैं वो यहाँ पर इनको पेश की जा रही हैं। ये आखिरी समय में हर कोई व्यक्ति जो है में परिवार के साथ खड़ा हो और तभी आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के कई सारे सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग अगर हम बात करें तो उनको ट्रिब्यूट जो हैं वो पेश की जा रही हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ साथ सिविल सोसाइटी के कई सारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट्स पेश करने के लिए पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि एच.के. लोहिया जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके बाद लगातार सनसनी जो है वो जम्मू में हुई है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझाई जा सके। मुख्य आरोपी यासिर को पकड़ लिया गया है और फिलहाल के लिए उससे इंटेरोगेशन जो है वो की जा रही है। कैमरामैन चांद के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उधमपुर ने बुध को शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के कैंपस में 97वें यौम तासीस मनाया। इस मौके पर रिवायती अंदाज में शास्त्र पूजन किया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस स्वयंसेवकों ने पूजन की। वाज़ेह है कि आरएसएस उधमपुर ने हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के कैंपस से एक मार्च भी निकाला जो मुख्तलिफ गुजरने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 97वां जो स्थापना दिवस है वो हम लोग मना रहे हैं। और आज विजयदशमी के दिन जो है 1925 के अंदर संघ की स्थापना की गई और आज के दिन ये पर्व जो है वो हम शस्त्र पूजन करके, जो अपना इतिहास रहा है हिंदू समाज का, शस्त्रों की पूजा करके हम लोग जो है वो संचलन निकालते हैं ताकि हिंदू समाज के अंदर ये एक संदेश हम लोग दे सकें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एकमात्र लक्ष्य है कि अपना हिंदू समाज जो है वो कदम से कदम साथ कैसे चलता है उसको लेकर जो है वो अपना कार्यक्रम रहता है। ये समाज के लिए अपना शुरू से एक ही संदेश रहा है कि हिंदू समाज जब तक संगठित जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं होगा तब तक जो है वो देश जो है वो परम वैभव पर नहीं पहुंच सकता। हम लोग संगठित होकर रहें, जागृत रहें, तभी इस देश को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।